हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब ईथर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब ऑक्सीजन इस तरीके से कभी जुड़ा हो, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड में यहाँ पर क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, और बीच में इस तरीके से ऑक्सीजन रहेगा, तो इसे ईथर बोलते हैं। तो इसी तरीके का यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है और साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बना लेंगे इस तरीके से। एक 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग में 2 डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर एक इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर ये जो जुड़ा है इसको इथाइल ग्रुप कहते हैं बच्चों। तो अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे। तो नेमिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, नेमिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ पर जिस ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पर, तो इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देना चाहिए, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे। और रिंग के लिए करेंगे नेमिंग 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चों, नंबरिंग इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस नंबरिंग से क्या पता चला, इस नंबरिंग से ये पता चल रहा है बच्चों कि हम अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो डबल बॉन्ड हमारा इधर से मिल रहा था 1 और 2 पोजीशन पे मिल रहा था, और 3 और 4 पोजीशन पे। लेकिन जब इधर से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर ये बदल जाएगा, यहाँ पर बच्चों 4 और 5 पोजीशन पे मिलेगा, 6 पोजीशन पे मिलेगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग बच्चों क्या करते हैं, कम से कम नंबरिंग हमारा फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, तो इसलिए ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से इनका नेमिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन में ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इतने ग्रुप को बच्चों कहते हैं इथॉक्सी। ईथर के केस में यहाँ पर ऑक्सी लगाते हैं। तो अब यहाँ पर जब ईथर के केस में ऑक्सी लगाते हैं तो 2 कार्बन है तो इथॉक्सी लिखेंगे। तो लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये इथॉक्सी जो है बच्चों, ये जो इथॉक्सी है कौन से कार्बन से जुड़ा है। तो इथॉक्सी हमारा पहले कार्बन से जुड़ा है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इथॉक्सी ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे इथॉक्सी। तो इस तरीके से हमको ये बच्चों बताना पड़ता है कि इथॉक्सी जो ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा है। तो 1 इथॉक्सी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो रिंग है, रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो वर्ड यूज करते हैं बच्चों। क्या यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे साइक्लो। फिर रिंग में कितने कार्बन है ये भी हमको देखना है बच्चों। तो रिंग में कार्बन है बच्चों 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड 2 आ जाता है तो हेक्सा वर्ड यूज कर देंगे, तो साइक्लो हेक्सा हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर हाइफन लगाएंगे। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। तो एक डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है और दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे, यानी ये पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा तीसरे कार्बन पे है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब नंबरिंग 2 बार लिखना है तो कॉमा लगा देंगे, तो कॉमा 3, फिर हाइफन लगाएंगे। अब हमको ये भी बताना पड़ेगा बच्चों कि डबल बॉन्ड कितने बार है। इतना तो हम लोग बता दिए कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे है, लेकिन अब ये भी तो बताएंगे ना कि कितने बार है। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, इन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन, यानी 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई इन, ये इसका करेक्ट नाम होगा बच्चों। तो इस तरीके का नेमिंग कहाँ पे गिवन है, इस तरीके का नेमिंग गिवन है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
ऑल द बेस्ट।